बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और बेल्स ऑफ में खुशामदेद। तो बिलाखिर T20 क्रिकेट का नया हुक्मरान बन गया ऑस्ट्रेलिया। बहुत खूबसूरत क्रिकेट खेली ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड को शिकस्त दी। 8 विकेटों से 172 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे। टॉस हारने के बाद उनको पहले बैटिंग की दावत दी ऑस्ट्रेलिया ने। 172 रन तक महदूद किया। 85 रन बनाए उनके कप्तान केन विलियमसन ने और इस तरह से उन्होंने स्कोर जो किया उसको ओवरऑल करने में कोई देर नहीं लगाई ऑस्ट्रेलिया ने। कोई उसमें मैचेस में आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली और उनका स्कोर भी 280 के लगभग था। बहरहाल ये तो आईसीसी की जो ज्यूरी थी उसमें पाकिस्तान से भी एक साहब थे और उस ज्यूरी में और भी लोग थे, इयान बिशप भी थे, उसमें और भी लोग थे, लेकिन ये खैर बात करने की नहीं है। अब पाकिस्तान बाहर हो गया, पाकिस्तान पहले ही बाहर हो गया था, लेकिन अब एक नया चैम्पियन बना है और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। प्रेजेंटेशन में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने कहा कि बंच उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लड़के हैं उनके साथ, जैसे उनके पास टेस्ट चैम्पियनशिप का क्राउन है। तो ये तो थी वर्ल्ड कप की बातें। अब वर्ल्ड कप में क्या क्या हुआ पूरा वो हम बात करेंगे। बदियुज़्ज़मा मेरे साथ होते हैं हमेशा की तरह, आज भी हैं। बदियुज़्ज़मा आपको अस्सलाम वालेकुम। हम कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ। और शुएब मोहम्मद साहब भी हमारे साथ हैं थ्रू स्काइप। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, कैसे हैं? भाई कैसे हैं आप? आपकी प्रेडिक्शन फिर सही हो गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गया? ऑस्ट्रेलिया देखिए ये था कि एक नीचे गिरी हुई टीम थी जहां से वो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे थे सेमीफाइनल्स के लिए। तो रे ऑफ होप जब इंसान को मिलती है और एक टफ ओपोनेंट जो आप माना जाता है, उसके पास जो प्लेयर्स हैं, जो टॉप ऑर्डर के 4-5 प्लेयर दुनिया में मशहूर हैं, और न्यूजीलैंड के पास जो 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो मशहूर जरूर है, लेकिन जो इस वक्त जो सबसे फ्लाइंग कलर्स से जो प्लेयर अच्छे लग रहे थे, कॉनवे, उनको एक इंजरी हो गई तो वो और फिर एट द सेम टाइम आपको मैंने एक चीज अपने शाम के प्रोग्राम में कही थी कि न्यूजीलैंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा उनका वो हरीफ जिससे वो उनके मैचेस टाइम एंड अगेन होते रहे हैं। और पिछले 14 मैचों में 9 मैचेस जो हैं ऑस्ट्रेलिया जीता है और उसमें से 5 मैचेस जो है न्यूजीलैंड जीता है पिछले ओवरऑल, अगर लास्ट 14 मैचेस की बात करें तो। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आके एक बैटिंग सेकंड का एडवांटेज लिया। एक दूसरा ये चीज के उन्होंने बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखा उनको बैटिंग के अंदर न्यूजीलैंड को। ये हो सकता था कि ऐसा लग रहा था कि ये विकेट जिस तरह व्हाइट इन कलर है, रन थोड़े से और ज्यादा होंगे उन्होंने, लेकिन फिर भी बहुत प्रोफेशनलिज्म से आगे लेके गए। आखिर में उन्होंने हिटिंग वगैरह की और लेकिन यहाँ उनके 10 ओवर के अंदर 57 पे एक आउट था न्यूजीलैंड का, और इसी तरह 10 ओवर के अंदर उनके 82 फॉर 1 था। तो किक स्टार्ट उनको जो बहुत अच्छा मिला, लेकिन एक दो पॉइंट ऐसे आए जब वार्नर की विकेट गिरी थी। उस मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर मिचेल मार्श ने एक ओवर नेक्स्ट ओवर में 15 रन जो लिए, वहां से ये मैच टोटली मेरी नजर में वो ओवर ऐसा था कि वहां जहां प्रेशर सिचुएशन क्रिएट करनी थी। और हमने एक और बात की थी कि ये मेंटेन अपने रन रेट रखते हैं, और वही देखने में आया कि उन्होंने विकेट गिरने पे और डबल ही रन कर दिए एक ही ओवर के अंदर। वो प्रेशर जो उन्होंने बिल्डअप करना था उसको सबसाइड कर दिया, और वहां से फिर वो एक नया उनके अंदर वेनम नजर आया, उनको विन नजर आया, और फिर शॉट्स एक से एक लगने लगे। फिर जहां सेटना और सोधी से एक्सपेक्टेड था कि विकेट लेंगे, वो विकेट नहीं ले सके, और बल्कि विकेट नहीं ले सके, प्रेशर में लगे उन बैट्समैनों के अगेंस्ट। शॉर्ट पिच डिलीवरीज, फुल लेंथ डिलीवरीज, वेवर्ड डिलीवरीज, तो ये तमाम चीजें हमें आज ये बताइए कुछ चीजें जहां ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो बैलेंस था वो ऑस्ट्रेलिया का हमेशा हर उसके अंदर भारी नजर आया। अच्छा ये बताइए कप्तानी में आपको क्या कोई फर्क लगा? एरन फिंच ने परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन ही हैज बीन अ परफॉर्मर एज कैप्टन। और केन विलियमसन तो खैर इतने एनिमेटेड नहीं लगते, लेकिन क्या कप्तानी का कोई फर्क था इसमें
फील्ड प्लेसिंग के हवाले से या बॉलिंग चेंजेस के हवाले से? देखिए केन विलियमसन एक बहुत कूल एंड काम कस्टमर है। वो उसके बॉडी जेस्चर से, चाहे वो जो अगर ये जीत भी जाते तो उनके शायद एक्सप्रेशन लेस वॉक ऑफ करके चले जाते, उनके चेहरे पे शायद ज्यादा से ज्यादा एक हल्की सी ग्रिन नजर आती कि थोड़े से मुंह बंद करके वो हंसते हुए हल्की सी उनकी स्माइल नजर आती। लेकिन ये कि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट था एंड probably I thought this would change history today by winning न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन ये कि it was not to be because they played they were facing a very tough opponent with some superstars और उस कैलिबर के एक दफा वो इन हो जाए तो वो उनके बल्ले से बॉल जो है वो बहुत तेज ट्रैवल करता है और दूर भी ट्रैवल करता है। और वो चीज उन्होंने वार्नर ने 50 रन शुरू में किए, लेकिन बट आई वुड स्टिल से मिचेल की जो इनिंग थी शुरू के जो 20-30 रन थे, दैट मेड द होल डिफरेंस। उनकी टीम को बहुत एक ब्रीदर मिला कि फिंच आउट तो हो गए, लेकिन वहां से स्कोर बोर्ड बहुत फास्ट पेस पे टिकल करता रहा। अच्छा शोएब भाई, और शोएब भाई अगला सवाल आपसे बदियूं जमा करेंगे। ये वैसे शिकायत कर रहे थे कि मिठाई आप नहीं छोड़ कर गए इनके लिए, हमने इनको मिठाई दे दी है, पहुंचा दी है, अब ये सवाल भी करेंगे आप। शोएब भाई से सवाल करें, लेकिन जहाँ तक आपने कप्तानी की बात की, शोएब भाई से पूछूंगा। मेरे ख्याल में कप्तानी की अगर आप बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि विलियमसन और फिंच की कप्तानी जो है उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। देखें, जब टीम हारती है तो हम एक को क्रिटिसाइड करते हैं, दूसरे को हम वो कह देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शोएब भाई भी इससे एग्री करेंगे कि दोनों कप्तान जो है, और ख़ासतौर विलियमसन बड़ी हमेशा से उन्होंने टीम की जो कप्तानी की है वो ज़बरदस्त तरीके से की है। फिंच आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन जब लड़के आपके परफॉर्म कर रहे हों तो फिर कप्तान पे इतना ज़्यादा दबाव नहीं होता। तो मेरे ख्याल में यहाँ जो था वो विलियमसन इतना ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे और इनके लड़के कुछ जो थे परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन ये होता है वही ये टॉस का, कि मैं कहता हूँ कि ये जो टॉस था वही शोएब भाई अगर कहें कि टॉस मेरे ख्याल में जीतना ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा सूदमंद था, उससे बड़ा फर्क पड़ा। 2 सेमीफाइनल और ये फाइनल, जो टीम टॉस जीती है वही मैच जीती है। शोएब भाई, तो टॉस का फैक्टर रहा, हालांकि आज भी ड्यू इतना नहीं था, कल भी ड्यू उतना नहीं था पाकिस्तान वाले। आई ड्यू ज़्यादा था ड्यू। आई ड्यू बताया कि कमेंटेटर कह रहे थे कि नहीं था ड्यू, कमेंटेटर ने ये कहा कि आई ड्यू ज़्यादा था। अच्छा शोएब भाई, आपको क्या लगा, टॉस अहम था आज भी? देखिए, पाकिस्तान वाले मैच के पहले हम इसलिए बात करना जरूरी है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट मेड इट राइट टिल द एंड, और वो एक ओवर में बहुत ज्यादा चेंजेस, कुछ अपनी गलतियां की वजह से ये मैच हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन वो खेले बहुत अच्छा, लेकिन हमने उनको वो मौके दिए। उसके ऊपर हम सारा डिस्कस कर चुके हैं, जो 3-4 जो मेजर मिस्टेक थी जो पाकिस्तान से हो गई उस दिन के लिए। लेकिन देखिए, कैप्टनसी फिंच की और विलियमसन की जो बात कर रहे हैं आप, उसके अंदर विलियमसन के साथ हमेशा उनके बॉलर्स ने उनको फुल सपोर्ट भी दिया है, और जिस वजह से वो टीम इतना ज्यादा ऊपर आती हुई नजर आई है। लेकिन आज उनके स्पिनर्स वर एब्सोल्युटली हैमर्ड, बुचर्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, और वो जो एक्सपेक्टेशन थी फ्रॉम दीज टू, जैसे कि 3 से 4 विकेटें इन स्पिनर्स ने लेके देनी थी अगर न्यूजीलैंड ने ये मैच जीता था। जैसे कि नीशम ले लें, बोर्ड ले लें, या दूसरे फास्ट बॉलर जो थे इनके सऊदी, तो वो उन लोगों ने एक प्रेशर जरूर क्रिएट करना था, लेकिन वो रन थ्रू नहीं कर सकते थे। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स फास्ट बॉलिंग पे तो सबको पता है कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी जबरदस्त है। स्पिनिंग डिपार्टमेंट ऐसा एक वो था कि वो अभी तक इस टूर्नामेंट में तमाम स्पिनर्स, स्पेशली लेग स्पिनर्स, हैड लेफ्ट एन इम्प्रिंट ऑल थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, बट टुडे वाज अ डिफरेंट डे। इट वाज नॉट टू बी सीन बाय सऊदी स्पेशली, कि उनकी जो गुगलीज और जो लेंथ जो थी हाफ वे विकेट के ऊपर, फ्री हिट एट विल एंड डिजायर, उनके बैट्समैन मार 3 ओवर में 40 रन दिए सोडी ने। अपनी मर्जी से मारूं, वो वाला हिसाब था इसका। अच्छा, मुझे
अब मैं बहुत मिल रहा है। कुछ और बात कर रहा हूँ। टीम सोडी ने 40 रन दिए 3 ओवर में। अब जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है वार्नर को, वार्नर के रन्स बाबर आजम से कम थे। आपके ख्याल में बाबर आजम का नहीं बनता था मैन ऑफ द टूर्नामेंट? ऐसी आपकी राय क्या है इसमें? नहीं, देखिए आसिफ भाई, बात यह है कि एक फाइनल मैच, सेमीफाइनल मैच के अंदर एक अपना मार्क छोड़ना और उससे आपकी उन इनिंग्स के ऊपर पूरा टूर्नामेंट का फैसला होना आपके फेवर में, वो भी एक किसी का लेट्स सपोज के 1 रन का फर्क होता, फिर क्या करते हैं? या तो ये कि सिर्फ हाईएस्ट रन गेटर को वो दिया जाए, ओके। या फिर मेरे को कि जिसने अपनी टीम को जिताने में कामयाबी दिलाई और रन्स किए, तो वो चीज इसी के बहुत ज्यादा फर्क नहीं है आपस में रन का, 25-30 और रन का फर्क है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं समझता हूँ कि ये गलत फैसला नहीं था। विनिंग टीम का आप पार्ट होना वो बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। समटाइम्स मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द टूर्नामेंट या बैट्समैन, इस किस्म की चीजों में बाबर हाईएस्ट रन गेटर जरूर थे, लेकिन फाइनल की टीम के मेंबर नहीं थे, जिस वजह से ये एडवांटेज वार्नर को मिला। अच्छा, ओवरऑल ये टूर्नामेंट कैसा लगा आपको? किस तरह का टूर्नामेंट हुआ? पहला इससे 2016 में हुआ था, अब ये हुआ है यूएई में पहली मर्तबा। कैसा टूर्नामेंट लगा ये? ओवरऑल बहुत जबरदस्त, हर चीज आईसीसी ने बहुत अच्छी की और इसमें तमाम टीमों की पार्टिसिपेशन, क्राउड का सपोर्ट और अंपायरिंग बहुत अच्छी हुई। उसके अंदर ओवरऑल कोई एज सच कोई मिसहैप इस तरह से नहीं देखने में आया कि जो इस टूर्नामेंट से सावर टेस्ट छोड़ के चला जाए। तो ये तमाम चीजें मैं समझता हूँ ओवरऑल इट हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल टूर्नामेंट प्लेड एट वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेडियम इन दिस वर्ल्ड। शुक्रिया बहुत बहुत शोएब मोहम्मद साहब, आपने वक्त दिया। एंड आई सी यू अगेन सम टाइम, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। ये थे शोएब मोहम्मद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, 45 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेले। शोएब मोहम्मद साहब हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, रेगुलर हिस्सा रहे। आज हमने इनके साथ प्रोग्राम आखिरी सेगमेंट किया था, वो प्रोग्राम जो स्पोर्ट्स पर हम करते हैं दिन में। खैर अभी इस बेल्स ऑफ की बारी है जो जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद भी। ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट का नया चैंपियन हो गया और न्यूजीलैंड को शिकस्त हुई 8 विकेटों से। न्यूजीलैंड ने बैटिंग भी की थी, अच्छी की थी, लेकिन शुरू में थोड़ा स्लो मेरे ख्याल से वो खेले। मार्टिन गप्टिल काफ़ी उन्होंने बड़ा मुश्किल से खेलते नजर आए, बड़े फंसे हुए थे, लेकिन 28 रन करके वो भी छोड़ गए। 85 रन बनाए केन विलियमसन ने और उसके अलावा कोई भी बैट्समैन नहीं खेल सका। इसको 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। भाई इस मैच पे बात तो करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान को तो हम नहीं छोड़ेंगे ना, हमारा तो आज आखिरी प्रोग्राम है। आज पाकिस्तान की विमेन टीम भी हार गई कराची में, तीसरा वनडे भी हार गई, 3-0 हार गई वेस्ट इंडीज़ से। वही आज स्टेडियम में हम बैठे हुए थे, वही देख रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान टीम जो है मुकाबला कर रही है वेस्ट इंडीज़ की। बिल्कुल अलग टीम की मेन लड़कियां तो नहीं है ना, सारी खेल रही है, कौन सी नहीं है मुझे बताएं, कौन सी नहीं? राशिद खान, एक निदा नहीं है और बिस्मा पहले से ही नहीं है, बाकी आपकी पूरी टीम है। आपकी जो है जवेरिया खेल रही है, उमायमा खेल रही है, डियाना बेग खेली है, आलिया रियाज खेली है, सारी लड़कियां तो खेल रही हैं। तो क्यों हारे फिर आज? भाई देखिए ना, आपकी परफॉर्म आप कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। मुझे बताएं कि आप पूरे 3 मैचेस में कौन आया? आज हमने देखा कि डायरेक्टर मीडिया जो है वो आए हुए थे, वो स्टेडियम में हमें मिले, लेकिन मीडिया समी भाई जी वो आए हुए थे, वो हमें मिले। लेकिन कहने का मकसद ये कि हमने एक ही तरफ सारी तवज्जो दे दी है, विमेन क्रिकेट पे किसी की तवज्जो ही नहीं है। वहाँ किस तरह का वो जीतेंगी, किस तरह से कैंप लगेगा, किस तरह से क्या हुआ, बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आया वेस्ट इंडीज़ की लड़कियों में और पाकिस्तान की लड़कियों में। एक तो आपसे जो है फील्डिंग सही तरीके से नहीं होती, बैटिंग में भी आप जब आप जाती हैं आपसे बैटिंग भी उस तरह की नहीं होती। पहले मैच में आप देखें कि 254 रन बना दिए, फिर हम नहीं बना सके। फिर दूसरे मैच में 153 रन थे, वो नहीं बना सके। इस मैच में आपने रन तो अच्छे कर लिए थे, 225 रन के लिए थे, लेकिन इसको बचा नहीं सके, फिर भी जो है वो हम 6 ओवर पहले हार गए। तो मेरे ख्याल में विमेंस क्रिकेट पे तवज्जो देनी पड़ेगी। तो अगर क्रिकेट के इंचार्ज हैं उनसे बात नहीं की आपने? वो तो कोई होगा तो उससे इंचार्ज से बात करें। इंचार्ज बनी है ना अभी, वो वहाँ आई नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे जो नज़र आई हैं ये
खिलाड़ी ही नज़र आई हैं, या फिर आशिया अशर मुझे जो है वहाँ पर नज़र आई हैं, या उनकी मैनेजर थी वो नज़र आई हैं। बाकी तो कोई हमें नज़र ही नहीं आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से चीज़ें पूछें भाई इसकी परफॉर्मेंस क्यों ऐसी हो रही है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह आसिफ भाई, आपके पास इसके बाद बिल्कुल लड़कियों की खेप ही नहीं है, आप किसी को तैयार ही नहीं करना चाहिए। यही 15-16 लड़कियाँ जो आपके पास हैं, अगर इनमें से एक चली गई, 2 और चली गई, तो आप क्या करेंगे? मेरे ख्याल में आपकी तो वेमेन टीम ही नहीं रहेगी। जो रीजन की लड़कियाँ हैं सबको जमा करें, जितने भी रीजन पे अभी आपने ट्रायल कराए थे सबको जमा करें, उनमें से ट्रायल लें। जो 15-20 लड़कियां आपको अच्छी जो हैं, बैटर हैं या बॉलर हैं, उनको आप जो हैं वो टीम के साथ रखें। आमिर इकबाल के पास यहाँ पे कराची सेंटर में मैं भी गया था, मैं वही कह रहा हूँ, हैदराबाद में भी लड़कियां बहुत हैं, सब रीजन में लड़कियां हैं, लेकिन अब उसको पिक कौन करेगा? कर ही नहीं। अभी कोयटा में हुआ था टूर्नामेंट खवातीन टीम का, उसमें देखिए कितनी, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि तमाम ट्रायल करा के 20 से 25 लड़कियां आपको अलग से रखनी होंगी, ताकि इन लड़कियों में से कोई, जैसे अभी आपकी 3 से 4 लड़कियां कोविड में चली गई थी, अगर वो ना फिट होती, कुछ नहीं, पहले मैच में खेली ही नहीं, दूसरे मैच में आई, लेकिन आज भी उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि आप देख, तो अगर वो नहीं होती, उनकी जगह 2-3 लड़कियां और होती तो वो खेल जाती मैच। तो आपकी जो है वेमेन क्रिकेट पे तवज्जो ही नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो ही नहीं है। टोटल आपने जो है एक ही क्रिकेट पे वो तवज्जो रखी हुई है, डोमेस्टिक क्रिकेट का आपको नहीं पता। आज 2 दिन पहले एक मैच हुआ है क्लब क्रिकेट का पंजाब में, 8 रन पे आप मुझे बताएं कि एक टीम 8 रन पे जो है वो आउट हो गई है। मैं तो हैरान था, मैंने, और एक टीम 14 रन पे आउट हो गई। ये तो आपके मेयार है क्लब नहीं, तो ये तो खवातीन का भी जब टूर्नामेंट अभी हुआ था कराची में, नेशनल स्टेडियम कराची में, एक वो जो कंपनी होती है, मतलब कंपनी का नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन सिंध ने कराया था वो टूर्नामेंट, उसे 22 रन पे आउट हो रही थी, बिल्कुल ऐसे 23 रन पे आउट हो रही थी। तो यही है ना, आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट हम क्लब क्रिकेट से ऊपर करेंगे, आप मुझे एक टीम 8 रन पे आउट हो रही है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो टूर्नामेंट है भाई, तो फिर क्या होगा? कोच ने तो बहुत गालियां दी होंगी, कोचिस के तो आदत है यहाँ पे, कोचिस क्या करेंगे, कोचिस के तो बहुत आदत है यहाँ पे, वो तो है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ प्रोग्राम में, एक जोन के कोच हैं, मैं नाम भी ले दूंगा, मुझे नाम नहीं पता है, कि उन्होंने गालियां दी टीम हारने। लेकिन आज अच्छी बातें करें, छोड़े बाद में करेंगे। उसके अलावा भी एक इशू और भी हुआ जो मैं दोहरा दूं, ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक में हुआ, ठीक है। लड़का अंडर 19 टूर्नामेंट है और लड़के की उम्र 21 साल है, तो 20 साल है। उस पर एक सेकेंड ना मैंने तवज्जो दिलाई, मुझे ना जवाब आया नदीम खान का, ना मुझे जवाब आया जुनैद ज़िया का। मैंने उस जोन के कोच से भी रब्ता किया, उसने भी मुझे जवाब नहीं दिया। उस जोन का कोच का भी नाम बता दूंगा, वो भी मेरे पास है। तो मैंने बात की ब्रैडबर्न से, जो उस वक्त के कोच थे। उन्होंने कहा कि मैं उस जोन के कोच को कुछ नहीं पूछ सकता, भाई मैं नहीं हूँ कोच। तो फिर पीसीबी के तर्जुमान ने मुझे फ़ोन किया डोमेस्टिक के कि हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं, जैन अनवर नाम है उस लड़के का, चलिए इतना बता दिया, अब जोन आपको पता चल जाएगा। तो जैन अनवर नाम है उसको, हाँ ठीक आप कह रहे हैं, इसको ये इसकी एज ज़्यादा है, हमने एक मैच खिलाया है, बाकी मैचों से निकाल दिया है, अब इंक्वायरी चल रही है। किधर है इंक्वायरी का नतीजा यार? किसी इससे पहले कौन सी इंक्वायरियां हुई हैं, कौन सी पूरी हुई? तो नहीं, कोई नहीं करता आसिफ भाई, कोई नहीं करता। मैं आपसे बताऊं, इस वक्त भी आपकी जो आप अंडर 19 की बात करते हैं या 23 की बात करते हैं, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो एज के मुताबिक खेल रहा हो। अभी तो आपकी टीम, पाकिस्तान टीम में एक लड़के को आप 16 साल की उम्र कह के खिला रहे हैं, वो खुद 20-21 साल से ऊपर है, आप कैसे कर सकते हैं? और जब आप कागजों में 15 लिखवा लें, 16 लिखवा लें, कोई पूछने वाली नहीं है, आपके कैसे चेक करते हैं कि आप उम्र का अंदाज़ा आपको कैसे होता है? वो तो आपको पेपर ला के देता है, बर्थ सर्टिफिकेट ला के देता है, आप तो डेट की कहीं से भी आप कम करा सकते हैं, उसमें कौन पकड़ेगा? नहीं, डॉक्टर पकड़ सकता है, डॉक्टर हो ना, तो डॉक्टर चेक कराए। यहाँ पे कौन सा डॉक्टर होता है? अभी जो ट्रायल हुए इसमें बताएं कि सीधा सीधा प्लेयर जा रहा है, उससे वो क्या ले रहे हैं, सर्टिफिकेट ले रहे हैं, और सर्टिफिकेट लेने के बाद उसको ट्रायल के लिए भेज रहे हैं। किसी ने पूछा उनसे कि भाई आपकी उम्र कितनी है? कब? एक बंदे से वैसे भी पूछ लेता है ना बंदा, लेकिन किसी ने नहीं, वो पेपर चेक किया और आप ट्रायल में भेज दिया। ऐसा नहीं होता। आप प्रॉपर तरीके से नीचे से जो क्रिकेट है आपकी ग्रास रूट लेवल से, उस पर तो वो कर ही नहीं रहे। आप तो वही आपने एक क्राइटेरिया बना लिया बस, PSL और ये और वो। सिंध का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन आ रहा है? सिंध का देखिए, पहले बात हो रही थी, मैं जैसे आपको बताया, सुनने में आ जा रहा है कि वो हुमायूं फिदा हुसैन पहले उनसे कहा था कि आप जो हैं वो सिंध के चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएं। जब वो नहीं माने, क्योंकि वहाँ पर की आपकी सैलरी और यहाँ की सैलरी में बड़ा ज़मीन आसमान का फर्क होता है। सिंध का बता रहे हो? पाकिस्तान सिंध का बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो फिर उनसे बात हो रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनको लेके आ जाएं, कि उनको बना दें। मामला तय हो गए थे, लेकिन आज एक ऐसी खबर है कि हो सकता है, मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है वो चीज़ एग्जीक्यूटिव ना हो, किसी और नए से बातचीत चलिए, शायद उनसे मामला हल नहीं हुए। ये मेरी आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चीफ एग्जीक्यूटिव की बात कौन बनना जा रहा है? अब इसका मुझे नहीं पता, लेकिन सुनने में है कि इनसे मामला तय नहीं हुए। इनसे मामला तय नहीं, तो ये सिंध में चले जाएंगे।
तो सिंध में कैसे जाएंगे? बहुत देखिए ना वहाँ की मैं आपको बता दूँ 9,000 पाउंड वहाँ वो लेते हैं। इतने पैसे सिंध की चीफ एग्जीक्यूटिव को बनने पे उनको कोई देगा? तो सिंध का चीफ एग्जीक्यूटिव फिर कराची से आ जाएगा, कोई वो यहीं से बनेंगे, कोई कराची का वो कोई नदीम खान लड़का, निकाल लेंगे कहीं ना कहीं यंग से। लड़का आ जाएगा कराची से कोई। बिल्कुल है, आपको बना देते हैं ना। यंग लड़का का है मेरे पास भाई तो यंग ही हैं आप, कौन से बूढ़े हो यंग गए है यार? जिसको क्रिकेट बोर्ड, जो क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक हो, शायद वो आ जाए, या आप कोई क्या इशारा है या कि- कोई यंग टेस्ट क्रिकेटर आ जाए जिसने वो 40 जब आप 45 सबसे टेस्ट मैच खेले। मैं 12 एक ब्रेक लेने का वक्त है, ब्रेक में 45 बताता हूँ क्या टेस्ट बात है। में- वी आर टेकिंग अ ब्रेक, सी यू आफ्टरवर्ड्स। वेलकम बैक टू आपका प्रोग्राम। आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ में खुश आमदीद। आपको एक मरतबा फिर बदियू जमा मेरे साथ बैठे हैं। जल्दी प्रोग्राम का खात्मा है। बदियू जमा आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा यार। मेरा भी आपके साथ अच्छा ही वक्त गुजरा, क्योंकि सारा दिन हम रहते थे फील्ड में, उसके बाद आप शाम में प्रोग्राम में होते थे, बातें होती थी। अच्छा लगता था कि चलें, टाइम भी गुजर जाता था और क्रिकेट के ऊपर बातें भी होती टाइम थी। पास करने आते थे। दूसरा ये है कि देखें क्रिकेट के बारे में नॉलेज, आप मैच जब देखते हैं, मैच के बाद जब तबसरा करते हैं या बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आती हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के क्रिकेट में क्या हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इससे सीखने को भी मिली। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप आए, आपने टाइम निकाला। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो कोट है पहन के बर्दाश्त आए, किया। मुख्तलिफ आपका रंगों शुक्रिया कि के, आपने मुझे बर्दाश्त किया। मुख्तलिफ रंगों के कोट आप पहन के आए। एक 2 कलर के कोट थे हमारे पास, इतने कोट ही नहीं है, बस शर्टें जो हैं चेंज करते रहे। शर्ट तो आपको दफ्तर ने दी थी ना। मेरे कोई दफ्तर हमारा ही है यार, हमें दफ्तर ही देगा इंदा के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्या है पाकिस्तान टीम का अगला असाइनमेंट? 19 तारीख को बांग्लादेश से खेलना है पाकिस्तान। देखिए आज कल से तो ये तैयारियां कर रहे हैं, फिर वही नेट प्रैक्टिस होगी, फिर वही वीडियोस बनेगी, फिर वो सोशल मीडिया में डलेंगी, फिर हमारे पास खबरें आएंगी। छोड़ दो यार, और उसके मीडिया बाद वालों की फिर जान छोड़ दो सोशल मैं तो मीडिया कहता हूँ आसिफ भाई, देखिए दौरा बांग्लादेश है, वर्ल्ड कप आपने खेल लिया, आपने मेगा इवेंट में सब चीज़ों को संभाल लिया, कोई चेंज नहीं की, आपने 6 मैचेस खेले, किसी मैच में आपने चेंज नहीं की। तो मेरे ख्याल में आप दौरा बांग्लादेश में आपको जो है 4 से 5 चेंजेस के साथ मैदान में उतरना चाहिए। ये नहीं कि हम वहाँ भी डर के मारे जो है ना इन्हीं लड़कों को खिला दें। जो लड़के मुसलसल खेलते हुए आ रहे हैं मेरे ख्याल में उनको रेस्ट दे दें, और जो नए लड़के आपके साथ लेके गए हैं जैसे शाहनवाज दानी है, उसके अलावा खुशदिल शाह है, फिर आपके पास जो उस्मान कादिर है, इनको चांस दें ताकि इनको भी पता चले इंटरनेशनल क्रिकेट। और एक बात मैं और कहूँगा कि अगर वर्ल्ड कप में हम तो सेमीफाइनल पहुँच गए थे, अगर आखिरी मैच में 2 से 3 खिलाड़ियों को चांस दे दे तो मेरे ख्याल में उनके एक वो लग जाता कि यार वर्ल्ड कप खेल गए। वर्ल्ड कप का बेहतरीन मौका आपके लिए क्या था? देखिए वर्ल्ड कप में जो सबसे ज़्यादा मुझे इनिंग्स पसंद आई ना, वो इनिंग्स थी जनूबी अफ्रीका के जो डॉसन थे, उन्होंने आउट क्लास की इनिंग्स खेली और मुझे डिविलियर की याद उन्होंने दिला दी कि मैं उस मैच में उस मुसलसल उनकी इनिंग्स पूरी मैंने देखी। 94 या 93 रन उन्होंने किए थे, लेकिन उस इनिंग्स में उन्होंने क्रिकेट का हर शॉट खेला। मुझे लगा कि उन्होंने मिड विकेट भी मारा है, उन्होंने एक्स्ट्रा कवर भी मारा है, उन्होंने कवर भी मारा है, उन्होंने रिवर्स स्वीप भी किया है, उन्होंने रिवर्स पे छक्के भी मारे। तो मेरे ख्याल में आउट क्लास इनिंग्स उन्होंने उस मैच में खेली है। और पहले मैच में जो हमारा मैच था उसमें शाहीन शाह अफरीदी ने जो 3 आउट किए थे भारत के, वो भी बेहतरीन मोमेंट था, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान टीम वहीं से उठी है, मेरे ख्याल में वहीं से उठी है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी थी। और उसके अलावा छक्के तो आपको मैं बताऊं कि बड़े बड़े छक्के भी देखने को मिले, लेकिन 2 मुझे याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया के लिविंगस्टोन ने जो 3 छक्के शारजाह में मारे थे, इंग्लैंड के लिविंगस्टोन इंग्लैंड के, उन्होंने जो 3 छक्के मारे थे शारजाह, दोनों जो है वो स्टेडियम से बाहर गए थे, वो मुझे ज़्यादा हफीज को जो छक्का मारा था वार्नर ने, वो देखिए वो तो मुझे याद रहेगा। मुझे लग रहा है कि उन्होंने मैं देख रहा था आसिफ भाई, मैंने आपको बताया कि 13,000 गेंदों के बाद पहली गेंद उन्होंने ऐसी की थी जो 9 बॉल हुई और उस पर वार्नर ने छक्का मारा। और एक पहले किसी ऑस्ट्रेलिया और शायद इंग्लैंड का मैच था, उसमें एक मैच में ऐसी डबल टिप्पे वाली बॉल आई थी तो एक बैट्समैन ने जो है छक्का मारा था। तो बड़े अरसे बाद यही चीज़ भी ऑस्ट्रेलिया वैसे कंट्रोवर्सीज में रहता है, आपको याद है अंडर आर्म कंट्रोवर्सी? बिल्कुल आपको याद नहीं होगी, बहुत पुरानी बात है। लेकिन देखिए, और दूसरा हम बात कर रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी टीम क्या हुई। देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा बड़े मैचेस में परफॉर्म देते हैं कि हसन की वजह से हार गए या शाहीन की वजह से हार गए या फलाने की वजह से हार गए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हार थी, मैच था, ख़त्म हो गया, हार गए। चलें जी, मैच भी ख़त्म हो गया, वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो गया, हमारी ट्रांसमिशन भी ख़त्म हो गई, लेकिन बदियू जमा से मेरा राब्ता तो रहेगा। मैं तो रोज़ मिलता हूँ इनसे। मेरी पूरी टीम का शुक्रिया, मेरे कैमरा पर्सन बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मेरे प्रोड्यूसर अली अब्बास और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, न्यूज़ ऑन टीवी की इंतज़ामिया का शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर ये जिम्मेदारी डाली और मैं किसी हद तक कामयाब हुआ कि आप
बताएंगे देखने वाले। इस पूरी ट्रांसमिशन में हमने कोशिश की कि दुनिया के दूसरे ममालिक से भी आपको हम व्यू पॉइंट दे सकें। तो अमेरिका से हमें ज्वाइन किया था महक कोकर ने, उसके अलावा बांग्लादेश से बरशन कबीर ने, उसके अलावा और हमें अफ़गानिस्तान से वासिल विसाल ने ज्वाइन किया था, इंडिया से हमें ज्वाइन किया था गौरी शंकर धोबे साहब ने, और उनके अलावा श्री पौंडे साहब ने हमें ज्वाइन किया था। ये थे लोग हमारे साथ जो रहे। बाकी शोएब मोहम्मद साहब दिन में होते थे, कभी उनको हमने रात नहीं बुलाया। बदी जमा हमारे साथ हर रोज़ रात में होते थे, गो के सारा दिन ड्यूटी करते हैं, आउटडोर रहते हैं, लेकिन रात में फिर आए आपकी खातिर। तो ये इस पूरी ट्रांसमिशन से मैं अब इजाज़त चाहूँगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।